नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? ठीक है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था, इसी इतिहास के अंदर मैंने पढ़ाया था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का वो पहला पार्ट था, उसको देख लेना। उसको देखने के बाद आप इसको समझेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के। इसमें से फैक्ट हैं इसके अंदर। वहाँ पर मैंने एक समझ बताई थी कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो कारण जो है वो बहुत जानने ज़रूरी है, क्योंकि कारण पढ़ के आप पढ़ोगे, याद करोगे तो वो दिमाग में ज़्यादा बैठते हैं, काफ़ी लंबे समय तक बैठते हैं। कारण जो बताए थे मैंने, उसके अंदर एक कहानी टाइप से बताई थी मैंने। देखिए, मैं हूँ, अगर मुझे कोई इंसान मेरा किसी भी प्रकार से मुझे परेशान करे, मेरा शोषण करे, किसी भी प्रकार का शोषण करे मेरा, चाहे वो आर्थिक शोषण करे, राजनीतिक शोषण करे, ठीक है, सामाजिक शोषण शोषण करे, तो मुझे गुस्सा आएगा, नहीं आएगा? तो यही तो भारत के समाज में था उस समय। उस समय भारत के समाज में जो है, सभी चाहे राजाओं का शोषण हो रहा था, सामंतवादी जो थे उनका भी शोषण हो रहा था, कृषक जो थे उनका भी शोषण। तो वो भारत के अंदर जो भारतीय थे उनका शोषण हो रहा था। अब इस शोषण को रोकने के लिए जो है, समय-समय पर उन्होंने जो है विभिन्न काम भी करे। लेकिन जब वो पर्याप्त नहीं हुए, वो काम जो कर रहे थे वो पर्याप्त नहीं हुए, तो उसके बाद उनके पास एक ही चारा बचा था। वो चारा था उनके पास क्या? एक विद्रोह करना। अब ये विद्रोह जो था, मैं आपको बताऊँ, ये सुनियोजित विद्रोह नहीं था। सुनियोजित विद्रोह का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं था, ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ अगर ये हुआ हो। अगर ये विद्रोह, ये क्रांति अगर पूरे भारत में एक साथ होती, तो शायद अंग्रेज उसी समय चले गए होते। लेकिन क्या है, पहले दिल्ली में शुरुआत हुई, बल्कि पहले मेरठ से शुरुआत हुई। मेरठ के बाद दिल्ली हुई, दिल्ली के बाद फिर सोचा कहाँ, लखनऊ में, चलो हम भी शुरुआत करते हैं। फिर कानपुर ने सोचा चलो यार हम भी विद्रोह करते हैं। तो चाहे आपका फैजाबाद हो या बरेली हो या इलाहाबाद हो, सब जगह जो राजा थे उनकी सबकी अलग अलग परेशानियां थी। और ये ना, अगर ऐसा होता सभी राजा आपस में मिलकर एक फिक्स डेट रखते, तो फिक्स डेट रखने के बाद सभी एक साथ यदि ये विद्रोह करते, तो जानते हैं क्या होता? तो जानते हैं, अंग्रेजों को मौका ही नहीं मिलता। अंग्रेजों को इतना मौका नहीं मिलता, वो सोचते यार अपनी सेना हम इधर भेजें या इधर भेजें या उधर भेजें। तो यहाँ पे क्या था, क्योंकि ये एक सुनियोजित क्रांति नहीं थी, सुनियोजित विद्रोह नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने बारी बारी करके एक एक करके सबको दबा दिया। भाई दिल्ली में शांत शांत हुआ, दिल्ली की सेना लखनऊ भेज दी, लखनऊ की सेना कानपुर भेज दी। ठीक है, हालांकि कुछ इतिहासकारक ये कहते हैं कि पहले से ही एक इसके लिए बात चल रही थी कि सब लोग एक साथ शुरुआत करेंगे। इसके सिंबॉलिक तरीके से रोटियों का आदान प्रदान, सूखी रोटी भिजवा रहे थे। सूखी रोटी क्यों? मान लिया दिल्ली को खबर भिजवानी है, कहाँ, लखनऊ खबर भिजवानी है कि भाई हाँ भाई हम जो है तैयार हैं। अगर वो एक लेटर लिख के, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, या अपनी बात जो है किसी माध्यम से रखते, दूसरे माध्यम से रखते, तो रास्ते में चेक इन होती, चेक इन होने के बाद वो पकड़े जाती, अंग्रेजों को पता चल जाता, अरे इसका मतलब ये काम चल रहा है, ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो सिंबॉलिक तरीके से एक व्यक्ति दूसरी जगह जा रहा था, तो वो सूखी रोटी ले जा रहा था, और उसका मतलब ये था कि हाँ हम भी तैयार हैं और तुम तैयार रहो। लेकिन ये सिर्फ एक कहावत, एक ये सिर्फ पक्का सबूत नहीं है इसका, ठीक है? तो एक दो बार एग्जाम में आया, सूखी रोटियों के माध्यम से एक दूसरे को संकेत दे रहे थे। भारत के अंदर जो राजा हैं, जो सामंतवादी हैं, या जिनका शोषण हो रहा था, वो रोटियों के माध्यम से एक दूसरे को सूचना दे रहे थे कि तैयार रहो, कभी भी विद्रोह हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक पता नहीं कैसी अवधारणा है, किताबों में लिखा है, लेकिन इतिहासकारक जो है इसको ठीक नहीं मानते कि ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर बात आती है 1857 क्रांति के क्या कारण थे, वो मैंने बता दिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में। अब कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये हर एक स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे, जहां जहां ये कहानी घट रही है, विद्रोह की घटना घट रही है। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में सिर्फ ये आता है कि किस स्टेट के अंदर या किस स्थान पर जो है इस विद्रोह का, यानी इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है। एक तो क्वेश्चन ये आया है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आया है कि उस विद्रोह का जो दमन करा, क्योंकि ये फेल हो गया था, 1857 क्रांति तो असफल हो गई थी भारत के अंदर। तो असफल क्यों हुई? क्योंकि किसी अंग्रेज अधिकारी ने उसको दबाया होगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह का किस स्थान पर दमन करा। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका। ठीक है, तो वही वही पढ़ेंगे। जो समझने वाली बात थी, तो पिछला पिछला लेक्चर था, उसको समझ लेना, उसको समझने के बाद पढ़ोगे आप तो ज्यादा मजा आएगा। तो देखिए, 1857 क्रांति का ये पार्ट 2 है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में मैंने बताया था, मैंने आपको, कि राजा एक बादशाह थे, कौन? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, उनके सेनापति थे, वो सेनापति भी नाम मात्र के ही थे, वो
भाई सेना, क्योंकि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वो तो अंग्रेजों के हाथ में थी, वित्त व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी। ठीक है, तो बादशाह क्या था, नाम मात्र का था, और नाम मात्र बादशाह का जो प्रधानमंत्री होगा, जो प्रजा सेनापति होगा, वो भी तो क्या होगा, वो भी नाम मात्र का होगा। तो नाम मात्र के इनके थे, प्रधान थे, सेनापति थे, जिनका नाम था बख्त खां। एग्जाम में कई बार आया है कि दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर थे, बादशाह थे, उनका जो है प्रधान सेनापति कौन था, वो था हमारा बख्त खां। अब बख्त खां जो है, इन लोगों ने मिलकर, और जो मेरठ से छावनी आई थी, जो मेरठ में विद्रोह कर दिया था, जो मैंने बताया था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में, जो विद्रोह कर दिया था, उन सब ने मिलकर भारत दिल्ली में जो है अंग्रेजी सेना से युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजी सेना लगभग लगभग हार चुकी थी, लेकिन क्या हुआ, आगरा की जो अंग्रेजों की रेजिमेंट थी, जो आगरा में जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो अपनी सेना लेकर दिल्ली आ गए। अब जब दिल्ली आ गए तो अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पे अच्छी हो गई, और अंग्रेजी सेना ने यहाँ पे क्या है, युद्ध लड़ना आरंभ करा, और जो है यहाँ पर जीतते जीतते भारत के जो बहादुर शाह जफर थे, या भारत में जो मेरठ से जो सेना की टुकड़ी आई थी, वो हार गई, जीतते 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 लास्ट टाइम में वो हार गई। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर को जो है पकड़ा अंग्रेज अधिकारियों ने, अंग्रेज सेनापति ने पकड़कर जो है ये कहा, अधिकारियों ने ये कहा, या अंग्रेजी सरकार ने ये सोचा कि यार ये बहादुर शाह जफर यहाँ रहेंगे तो ये क्रांति हुई है, ये तो क्रांति बार बार होती रहेगी। उन्होंने इनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद, आज के तारीख में म्यांमार एक जगह है, ठीक है, पहले बर्मा बोलते थे, अब सब म्यांमार बोलते हैं, तो वहां एक जेल है, रंगून नाम है उस जगह का, रंगून में उनको जेल में बंद कर दिया। हालांकि उसके बाद अंतिम समय में इन बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु भी कहाँ हुई थी, वो रंगून की जेल में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो बहादुर शाह जफर को पकड़ा, रंगून की जेल में भेज दिया, बाद में वो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, प्रधान यानी कि सेनापति कौन थे इनके, बहादुर शाह के बख्त खां थे सेनापति, जिन्होंने इस दिल्ली में दबाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, जिस सेनापति ने, अंग्रेज सेनापति ने इसको दबाया था, उनका नाम है हडसन और निक्सन। ध्यान है कि हडसन और निक्सन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। हडसन और निक्सन ने दिल्ली में क्रांति को दबा दिया। इसी समय कहीं ना कहीं आग भड़क गई थी, कहां, लखनऊ में। लखनऊ की स्थिति क्या है, लखनऊ में अंग्रेजों ने राजा बनाया था बाजिद अली शाह को, पहले, यानी कि इस क्रांति से पहले राजा बनाया था बाजिद अली शाह को। लेकिन बाजिद अली शाह जो है लखनऊ के शासन को ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर रहा था, वो अपने में ही खोया रहता था, वो अपने ही शौक पूरे कर रहा था, अपने ही ऐसो आराम जिंदगी जी रहा था, लेकिन वहां की जनता को पर ध्यान दे नहीं रहा था। अंग्रेजों को भी टैक्स नहीं मिल रहा था, अंग्रेजों का भी जो है, क्योंकि भाई बाजिद अली शाह जब जनता को लूटेगा तभी तो लूटा हुआ माल वो अंग्रेजों को देगा, लेकिन ये लूट ही नहीं रहा था जनता को, तो बाजिद अली शाह को हटा दिया था। हटाने के बाद बनाया था किसको, बेगम हजरत महल को बना दिया, वहां का शासक बना दिया। अब बेगम हजरत महल की कहानी क्या है, बेगम हजरत महल जो है, इनका एक बेटा है जिसका नाम है बिरजिस कादिर। इस बिरजिस कादिर की उम्र जो है कम है, हालांकि राजा तो इसी को बनाया जाता है, बिरजिस कादिर को, लेकिन बेगम हजरत महल ने ये कहा कि अभी छोटा है, एक काम करो, इसको राजा मत बनाओ, अभी आप मिर्जा बना दीजिए, मैं काम कर लूंगी, जब तक शासन यहाँ की व्यवस्था देख लूंगी, जब तक ये बड़ा नहीं आता बिरजिस कादिर। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ था, बिरजिस कादिर को अंग्रेजी शासन ने जो है इसको मना कर दिया था, ठीक है आप शासन करो, लेकिन हम जो है बिरजिस कादिर को तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे हम। बेगम हजरत महल ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं शासन कर लेती हूँ मैं, लेकिन इनके मन में आक्रोश था इस बात का कि पता नहीं आगे चल के बिरजिस कादिर को ये माने नहीं माने, अभी अभी तो मान ही नहीं रहे थे। तो इन्होंने भी क्या विद्रोह शुरू कर दिया, कहाँ, लखनऊ में इन्होंने क्या, इन्होंने देखा दिल्ली में हो रहा है तो मैं भी कर दूं। बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ के अंदर भी विद्रोह शुरू कर दिया। अब यहाँ धीरे धीरे कहीं ना कहीं विद्रोह को दमन किया जा चुका था। अब इसके बाद यहाँ पे भेजा था एक अंग्रेज अधिकारी थे, ध्यान रखेंगे, जिनका नाम था क्या, कैंपेबल। यहां मैं लिखना भूल गया, मैं चलो इसी से लिखता हूं मैं, कैंपेबल। ठीक है, ये कैंपेबल भाई साहब थे, अंग्रेज अधिकारी थे, सेनापति थे अंग्रेजों की तरफ से, इनको भेजा। कैंपेबल ने जो है यहाँ पे विद्रोह का कर दिया दमन। कैंपेबल ने यहाँ पे संग्राम, बड़ा ही महासंग्राम तरीके से युद्ध किया, वहां की जनता को, वहां के जो बेगम हजरत महल थी इनको क्या, बहुत परेशान किया, और ये यहाँ पे यह युद्ध हार गई बेगम हजरत महल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है कि बताइए लखनऊ के अंदर जो विद्रोह था उसका दमन कौन, अंग्रेज सेनापति ने किया, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, कैंपेबल। बात समझ में आ गई आपके, समझ में आ गया, आगे चले। अब देखिए लखनऊ से थोड़ी सी दूर 50-60 किलोमीटर दूर क्या है, कानपुर है आपका। कानपुर की स्थिति समझ लीजिए, कानपुर में क्या था,
ठीक है। कानपुर में एक भाई साहब थे पहले, अभी इससे पहले, इनका नाम था बाजीराव, पेशवा थे ये, बाजीराव सेकंड, बाजीराव फर्स्ट भी थे ये, बाजीराव सेकंड, ये पेशवा थे, ये पेशवा, पेशवा मतलब एक प्रकार से ये राजा ही थे, पेशवा बोला जाता था, इस स्थान पे राजाओं को पेशवा बोला जाता था। अब बाजीराव सेकंड के ये तो खैर खत्म हो गए थे, इनके बेटे थे नाना साहब थे। ये नाना साहब असल में क्या, बाजीराव सेकंड के जो है, ध्यान रखिए, इनके ये एक प्रकार के दत्तक पुत्र थे। कौन? नाना साहब। दत्तक का मतलब ये होता है गोद ले हुए पुत्र थे नाना साहब। अब यहाँ पे क्या है, नाना साहब गोद लिए हुए थे, बाद में अंग्रेजों ने जो है एक कानून बनाया। उन्होंने ये कहा कि भैया जो दत्तक पुत्र है ना ही वो संपत्ति के अधिकारी होंगे, ठीक है, और ना ही किसी प्रकार से उनको कोई सेवा दी जाएगी सरकार की तरफ से। अब नाना साहब जो है शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में नाना साहब जो है वो राजा की तरह काम करते थे, लेकिन बाद में नाना साहब से अंग्रेजों ने जो है इन पे क्या करा, इनका जो है ये कहा कि नाना साहब, अच्छा एक क्वेश्चन सुन लीजिए, नाना साहब का जो बचपन का नाम था वो धोंदू पंत था। कई बार एग्जाम में आया, नाना साहब के बचपन का नाम क्या था? धोंदू पंत, धोंदू पंत था नाना साहब के बचपन का नाम। तो अंग्रेजों ने ये कहा, नाना साहब एक काम करो, आप घर पे बैठो, आपको हम महीने की पेंशन देंगे। नाना साहब ने कहा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है यार, इससे अच्छा काम क्या है, काम भी नहीं करना पड़ेगा और घर बैठे बैठे पेंशन मिलेगी, है ना। हर कोई चाहता है घर बैठे बैठे पेंशन मिल जाए, घर में बैठ के आराम करे, ठीक है, टीवी भी देखें, अपना म्यूजिक सुने। तो ये ऐसी इनका सोच थी। नाना साहब ने कहा ठीक है, पेंशन मिलती रहनी चाहिए मुझे, मैं कोई बात नहीं, आप यहाँ का शासन करो। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद नाना साहब को पे ये कहा कि आप तो दत्तक पुत्र हैं बाजीराव सेकंड के, आप तो दत्तक पुत्र हैं बाजीराव सेकंड के, आपको जो है पेंशन नहीं दी जाएगी। लो साहब, नाना साहब हो गए क्या? बेरोजगार हो गए, इनके पास पेंशन नहीं आ रही थी। इस बात से नाना साहब भी नाराज थे। अब नाना साहब के सेनापति जो थे, उनका नाम था तात्या टोपे, इनके सेनापति थे ये। तात्या टोपे का भी कई बार एग्जाम में आता है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का जो नाम था, इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंफ्यूज मत हो जाना। नाना साहब के बचपन का नाम है धोंदू पंत, और जबकि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या है हमारा? रामचंद्र पांडुरंग। ये रामचंद्र पांडुरंग जो थे वो तात्या टोपे के कौन, नाना साहब के कौन थे? ये सेनापति थे। इन नाना साहब ने कहा तात्या टोपे, चलो उठाओ तलवार उठाओ, बंदूक, और ये पेंशन नहीं दे रहे, चलो एक काम करते हैं, इन पर करते हैं विद्रोह, है ना, विद्रोह करते हैं। क्योंकि इससे पहले दिल्ली में भी हो चुका था, लखनऊ में भी हो चुका था। इन्होंने सोचा कि अंग्रेजी सेनापति कमजोर हैं, और इन्होंने जो है वहां पर जो अंग्रेजी सेनापति थे उनको मारना शुरू कर दिया। इस बात की खबर पहुंची कहां? लखनऊ में। अभी कैंपेबल बैठा था, अभी वो गया नहीं था। कैंपेबल को जो है आज्ञा मिली, सूचना मिली कि भैया तुम्हारे 50-60 किलोमीटर दूर ही कानपुर है, वहां पे विद्रोह हो चुका है। कैंपेबल ने सोचा चलो यार दिल्ली क्या जाऊं, इसको भी निपटा देता हूं मैं, ठीक है। कैंपेबल चला गया कहां? कानपुर चला गया। तो कानपुर में उसने जो है फिर क्या, इस विद्रोह को दमन करने के लिए पूरा प्रयास किया। इसने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद क्या हो गया, नाना साहब तो भाग गए कहां? नेपाल भाग गए नाना साहब। हालांकि बाद में इनको फांसी भी दे दी थी, वहां से गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी। नाना साहब भाग गए कहां? नेपाल। जब हारने वाले थे नाना साहब भाग गए कहां? नेपाल भाग गए। उसके बाद तात्या टोपे को भी लगा यार इनके भी जान के लाले पड़ गए, ये भी परेशान हो गए। तात्या टोपे यहां से निकल लिए, भाग लिए यहां से। तात्या टोपे भागकर कहां गए? कानपुर के से कम थोड़ा सा दूर, 150 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर के दूर एक जगह पड़ती है झांसी, है ना। तो झांसी में इनकी मुलाकात अभी झांसी की रानी से होगी। तो तात्या टोपे यहां से भाग गए, और तात्या टोपे कहां पहुंच गए? झांसी। इस प्रकार से यहां भी कानपुर के अंदर विद्रोह का क्या हो गया? दमन हो गया। तो यहां भी विद्रोह का दमन किसने करा? इसी कैंपेबल ने करा, है ना, ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए ये भी जल्दी पहुंच गया था यहाँ पे, ठीक है। कैंपेबल पहुंच गया आपका। कैंपेबल ने क्या करा? इस विद्रोह का दमन। तो ध्यान रखिए, हडसन और निक्सन ने कहां करा? दिल्ली में करा। कैंपेबल ने कहां? लखनऊ में दमन करा, इस विद्रोह का दमन करा। और कैंपेबल ने कहां करा? पास में क्या है? कानपुर, यहां पर क्या कर दिया? दमन कर दिया। अभी इतनी कहानी आपने पढ़ी। आइए अब शुरुआत करते हैं पास में, जहां तात्या टोपे भाग गए हैं। अब झांसी में चलते हैं, ठीक है, झांसी की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तात्या टोपे भाग के कहां गए थे? झांसी आ गए थे। अब झांसी में क्या होता है? झांसी में यहाँ पे जो रानी थी वो, उनका नाम था लक्ष्मीबाई, ठीक है। बनारस में इनका जन्म हुआ था, याद आ रहा है ना, आपने नाटक भी देखा होगा। बनारस में इनका जन्म हुआ था। अब यार कमेंट बॉक्स में ये बताइए लिखकर कि बनारस में इनका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, है ना। आपने कई बार सीरियल भी आया, उसमें भी आपने देखा होगा। तो आप कमेंट में ये बताइएगा आप लीजिए कि लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था, तो उस समय उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई तो बाद में नाम रखा गया इनका। अब लक्ष्मीबाई जो है वो है रानी कहाँ की? वो रानी है झांसी की। अब सुनिए, इनका शादी हो गई, इनकी शादी होने के बाद इनका कोई बच्चा नहीं हुआ। अब इन्होंने ले लिया एक बच्चे को गोद ले लिया, जिनका नाम था दामोदर राव। इनका नाम था दामोदर राव, ये दत्तक पुत्र था। दत्तक का मतलब ये होता है
गोद लिया हुआ पुत्र था इनका ये। अंग्रेजों ने मना कर दिया था क्योंकि इस समय नियम आ गया था, गोद कोई नहीं ले सकता, और कोई गोद लेगा तो जो संपत्ति है जिस राजा की उस संपत्ति में उसका कोई हक नहीं होगा। ये बात एक ये नियम आ गया था ना, गोद लेने का नियम कोई नहीं लेगा। अब इस समय तात्या टोपे भाग के यहाँ पे आ गए, ठीक है। तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई ने मिलकर जो है, क्योंकि लक्ष्मीबाई नाराज थी। नाराज क्यों थी? क्योंकि दत्तक पुत्र को वो नहीं मानने थे, संपत्ति का अधिकार है। दोनों ने मिलकर जो है झांसी में कर दिया, क्या विरोध शुरू कर दिया। अब झांसी में हुई लड़ाई बहुत ज्यादा, अंग्रेज अधिकारी के बीच में, इनके बीच में जो है खूब झगड़ा हुआ, खूब मारपीट हुई, खूब यहाँ पे हत्याएं हुई, दोनों तरफ से हत्याएं हुई। अब एक समय क्या हुआ, क्या यहाँ पे लक्ष्मीबाई जो है वो यहाँ पे लड़ाई लड़ रही थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मीबाई जो है धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। इसी बीच में क्या हुआ था, इसी बीच में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया, और तात्या टोपे को पकड़ के उनको दे दी क्या, फांसी दे दी। इस बात से घबरा गई कौन, लक्ष्मीबाई घबरा गई। लक्ष्मीबाई जो है अपने बेटे को, यानी कि किसको, दामोदर राव लेके वो भाग गई, कहां पर, ग्वालियर भाग गई है। और ग्वालियर में क्या होता है, ग्वालियर में ये दुखी हुई थी, ग्वालियर में जब ये दुखी हुई थी, तो दुखी का मतलब समझते हैं छिपकना, ये छिपक गई थी यहाँ पे। यहाँ पे जमींदार ने जो है अंग्रेजों को दे दी सूचना कि रानी लक्ष्मीबाई जो है यहाँ पे किले में यहाँ पे है ये। अब इसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेज अधिकारी जो है वो कहा, ग्वालियर तक उनका पीछे किया, उनको पता चल चुका था, क्योंकि जमींदार ने उनको खबर दे दी किसको, अंग्रेज अधिकारी को खबर दे दी। अब अंग्रेज अधिकारी लक्ष्मीबाई को पकड़ा, और लक्ष्मीबाई को पकड़ने के बाद जो है उनको वहां पे कर दी क्या, हत्या कर दी। वहां पे लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी, ग्वालियर में कर दी हत्या। ध्यान रखें कि लक्ष्मीबाई जो रानी थी वो झांसी की थी, लेकिन उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहां हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मीबाई का जो है वो मकबरा कहां पर है, उनकी समाधि कहां पर है, तो झांसी मत कर देना, गलत आंसर हो जाएगा। इनका जो मकबरा है वो कहां पर है, ग्वालियर में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में, काफी पहले पड़ता है। आगरा से निकलोगे तो पड़ जाएगा आपको ग्वालियर, ठीक है, झांसी के पास में ग्वालियर है, लेकिन ग्वालियर जो है वो कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, स्टेट में, ठीक है। और झांसी कहां है, झांसी उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में है। तो झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी की रानी थी, लेकिन जब तात्या टोपे को फांसी दे दी पकड़ के, तो कहां भाग गई वो, ग्वालियर भाग गई। ग्वालियर में ही उनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने इतनी बहादुरी के साथ लड़ा, ध्यान रखें, बहुत बहादुरी के साथ। और जो दबाया था इस विद्रोह को, जो मारा जो था, वो अंग्रेज अधिकारी था, हीरोज था। और हीरोज ने ये भी कहा था, हीरोज ने एक वर्ड यहाँ पे कहा था, हीरोज ने ये कहा था, पूरे 1857 की क्रांति में यदि कोई मर्द है तो ये रानी लक्ष्मीबाई है। इतनी ये बहादुरी के साथ लड़ी थी कि इनको संज्ञा दी गई थी। किसने, हीरोज ने ये कहा था कि एकमात्र 1857 की क्रांति में मर्द रानी लक्ष्मीबाई है। इतनी बहादुरी के साथ लड़ी थी। तो ठीक है, तात्या टोपे इनके साथ आगे थे, पहले कहां थे, वो कानपुर में थे, फांसी दे दी, पकड़ ली। लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई बच्चों, ग्वालियर में हुई। मकबरा कहां पे इनका, ग्वालियर में इनका मकबरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बात समझ आ रही है आपके। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं बिहार में। बिहार में बच्चों जमींदार थे जिनका नाम था क्या, कुंवर बहादुर सिंह था। अभी कुंवर बहादुर सिंह ये भी परेशान थे, क्योंकि ये इनकी जमींदारी छीन रहे थे, अंग्रेज छीन ली थी, बल्कि इनकी जमींदारी छीन ली थी। तो एक खैर आगे राजा, फिर भी ये नाम मात्र के यहाँ पे राजा थे। इनको भी कहीं ना कहीं इस बात का दुख था, इस बात से नाराज थे कि अच्छा, बिहार में एक जगह है जिसका नाम है जगदीशपुर। ध्यान रखें, कभी कभी जगदीशपुर देगा, बिहार में, वर्तमान में कहां पर है ये, बिहार में है। ये जमींदार थे, कौन, कुंवर बहादुर सिंह कौन थे, ये जमींदार थे, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पर इस विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर विद्रोह की भावना आ गई थी, एक भाई साहब थे टेलर और आयर। पूरा नाम याद करने की कोशिश नहीं करते, एग्जाम में पकड़ते हैं किससे, किसी शब्द से पकड़ते हैं। पूरा नाम याद कर लो, विलियम टेलर और विसेंट आयर, लेकिन कोई मतलब नहीं है, याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। विलियम टेलर और विसेंट आयर, आप टेलर और आयर से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आए। टेलर और आयर को भेजा कहां पर, बिहार भेजा, जगदीशपुर में भेजा। ये कहा कि जाओ, कुंवर बहादुर सिंह बहुत हवा में उड़ रहे हैं, जाओ उनके पर काट के आओ। और यहाँ पे गए, और यहाँ पर बिहार में कुंवर बहादुर सिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ, बहुत बहादुर थे, अंग्रेज लोगों की ऐसी कम तैसी कर दी इन्होंने। अब यहाँ पे लेकिन बाद में क्या हुआ था, कमजोर पड़ने लगे। इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो ये यहाँ से भागे, यहाँ से भागते हुए वर्तमान में जो आपका आजमगढ़ है वहां तक भागे। और रास्ते में भागते भागते कई जब युद्ध हुआ था, रास्ते में इनके जो है हाथ में तलवार लग गई, गोली लग गई थी इनके, गोली।
अब ये कई दिन तक जो है ये घोड़े पर सवार होकर ये अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ, यूपी में जैसे भाग रहे थे, आजमगढ़ में आते आते इनके बाएं जो है वो सड़ने लगी और बाएं जो है कि वो नासुर बन गई। मतलब ये है कहने का मतलब वो नासुर पूरे शरीर में फैल रहा था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन्होंने तलवार उठाई, तलवार से अपनी इन्होंने बाएं काट दी और बाएं पकड़ के कहां डाल दी, गंगा नदी में उन्होंने डाल दी। कई बार यही क्वेश्चन आता है कि बताइए गंगा नदी में अभी वहां काट कर जो है कौन से राजा ने 1857 क्रांति में किसने डाली? वो कुंवर बहादुर सिंह थे। इन्होंने अपनी बाएं काट के, क्योंकि वो नासुर बनना था, वो सड़ रही थी यहाँ, और यहीं पर इनकी इतना खून बह गया था, यहीं पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी इनकी। किनकी? कुंवर बहादुर शाह की क्या हो गई थी यहाँ पे, सॉरी कुंवर बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये बिहार में जगदीशपुर है, वहां के ये राजा थे। और ध्यान रखें, ठीक है, इस कौन थे ये? टेलर थे और आयर थे। इन्होंने इस विद्रोह का क्या किया? दमन किया। देखेंगे आप सब जगह विद्रोह का दमन हो रहा है, क्या कारण थे अभी चर्चा करेंगे इस बारे में। अब आते हैं क्या इलाहाबाद में। इलाहाबाद में भी जमींदार थे जिनका नाम था मौलवी लियाकत अली। ध्यान रखें, इंपोर्टेंट है, मौलवी लियाकत अली, कई बार क्वेश्चन आया है। मौलवी लियाकत अली ने भी इलाहाबाद में विद्रोह शुरू कर दिया। अंग्रेज लोग इससे मजबूत होते चले आ रहे थे। एक एक करके हर जगह इन्होंने क्या आंदोलन, सॉरी इस क्रांति को उसने क्या दबा दिया था। अब यहाँ पे क्या मौलवी लियाकत अली थे, कहां? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, ठीक है। नाम यहाँ पे 3-4 नाम मेरे जैसे आएंगे, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहाँ पर भेजा कर्नल नील को, है ना। नील का मतलब होता है जो हम धोते हैं, 4 बूंदों वाला उजाला। इन्होंने इतना धोया किसको? लियाकत अली को इतना धोया कि यहाँ पे इनको हरा दिया। यहाँ पे इनको इस विद्रोह का दमन भी जो करा था, वो ध्यान रखें, विद्रोह किसने करा था? कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबा दिया, है ना। कई बार एग्जाम में आता है कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति जो विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे भारत की तरफ से? वो कर रहे थे कौन? मौलवी लियाकत अली। और विद्रोह का दमन किसने करा? कर्नल नील ने क्या कर दिया? इस विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, समझे। अब आगे याद हो रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको। थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है ना, तो उस बात को बिल्कुल भी माइंड मत करना। अब आते हैं फैजाबाद में। फैजाबाद में भी कहां? वर्तमान में यूपी में है, कानपुर के पास में। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एक जमींदार थे जिसका नाम था मौलवी अहमद उल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूं 3 नाम एक जैसे आएंगे। यहाँ मौलवी लियाकत अली है, ये मौलवी अहमद उल्लाह है। ये यहाँ के ये भी जमींदार थे। ये भी परेशान थे क्योंकि यहाँ पे इनकी जमींदारी लगातार छीन रही थी, जमीनें इनकी कम कर दी गई थी। यहाँ पे वास्तव में यहाँ पे नील का देखिए किताबों में नील नहीं मिलेगा, लेकिन नील ने जो अपनी सेना जो है, जो इनकी सेना बच गई, सेना थी, अपनी टुकड़ी कहां? रेनाड को दी। रेनाड को, कि नील ने ये कहा कि रेनाड ये लो टुकड़ी सेना की मेरी, और जाओ फैजाबाद में जरा सबक सिखा गया ना मौलवी अहमद उल्लाह को। और यहाँ पे जो है रेनाड जो है वो चले गए कहां? फैजाबाद चले गए। और फैजाबाद जाने के बाद जो है इनसे मुकाबला करा, किसे? मौलवी अहमद उल्लाह से इन्होंने मुकाबला करा। और यहाँ भी इन्होंने फैजाबाद में जो है इस विद्रोह का दमन कर दिया। कई बार एग्जाम में बच्चों यही आता है कि फैजाबाद के अंदर किसने दमन करा इस विद्रोह का? वो रेनाड ने करा। नील भी आ सकता है, ध्यान रखें, समझे। नील का किताबों में रखा, रेनाड जरूर याद करना। दोनों दे रखे हैं, कभी कभी हो सकता है कि रेनाड ना दे रखा हो, उसने नील दे रखा हो। ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह यहाँ के होते हैं, इनका क्या विद्रोह का दमन कर दिया गया ये। ठीक है, अब आते हैं बरेली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बरेली में जो है एक जमींदार थे, यहाँ भी जमींदार है जिनका नाम है खान बहादुर खान। क्या नाम है? खान बहादुर खान। ये बहादुर थे, वास्तव में बहादुर थे, वास्तव में बहुत ज्यादा। इन्होंने बड़ी बहादुर के साथ इन्होंने भी सोचा कि चलो ठीक है, विद्रोह हो रहा है, अंग्रेजों को कमजोर हो रहे हैं, मैं भी विद्रोह की आग में कूद पड़ता हूँ। ये भी बेचारे जो है विद्रोह की आग में कूद गए। लेकिन इस समय अंग्रेजी सेना जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत लवालब था। अंग्रेजी सेना जो है एक एक करके जो है वो सभी को हरा रही थी। खान बहादुर खान जो है इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। इस समय भेजा किसको? कर्नल नील को भेजा अंग्रेजों ने कि जाओ कर्नल नील तुम धोके आओ, तुमने अभी फैजाबाद में बहुत धोया, तुमने मौलवी अहमदुल्लाह को, जरा खान बहादुर खान को भी नील की तरह धोके आओ। अब यहाँ कर्नल नील पहुंचे कहां? बरेली पहुंचे। इन्होंने यहाँ भी युद्ध लड़ा और यहाँ भी बच्चों खान बहादुर खान जो है वो हार गए। यहाँ भी विद्रोह का क्या हो गया? दमन कर दिया। तो देख रहे हैं यहाँ भी विद्रोह का दमन कर दिया। अब आती है आखिरी बारी फतेहपुर की। फतेहपुर के राजा जो थे अजीमुल्लाह, इसलिए मैं कह रहा हूं ये सब नाम एक जैसे लग रहे होंगे। यहाँ पे इलाहाबाद में ध्यान रखिए लियाकत अली है, फैजाबाद में मोहम्मद अहमद उल्लाह है, जबकि यहाँ फतेहपुर में अजीमुल्लाह है। ठीक है, कंफ्यूज होता है, ये अहमद उल्लाह, ये अजीमुल्लाह फतेहपुर में, और बीच में बरेली में खान बहादुर खान है। अब फिर आते हैं फतेहपुर में। फतेहपुर के अंदर अजीमुल्लाह थे, इन्होंने भी क्या विद्रोह शुरू कर दिया। इन्होंने भी ये सोचा कि तो ठीक है सब लोग लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? अजीमुल्लाह ने जो है विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह शुरू करने के बाद जो है यहाँ भेजा किसको? रेनाड को। इसी रेनाड को भेजा जो कहां थे? फैजाबाद में। फैजाबाद फतेहपुर की दूरी ज्यादा दूर नहीं है, पास पास में है, तो इसलिए रेनाड ने सोचा चलो यहाँ पे
जो है मैंने दवा दिया फैजाबाद में, फतेहपुर भी जाता हूँ, फतेहपुर के अंदर भी रेनाल्ड ने जो है अजीमुल्लाह को हरा दिया। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये आता है कि किस जगह में, कहां पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा बनता है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह को दबाया? ये सारी कहानी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि झांसी की रानी का मकबरा ग्वालियर में है, झांसी मत कर देना, बहुत गलत करते हैं लोग बात, ठीक है ना। और इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मुझे कि झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था। ये विद्रोह आप देख रहे हैं कि हर जगह दमन हो गया। इससे पहले दिल्ली में बताया, लखनऊ में बताया मैंने आपको, कानपुर में बताया, वहां भी देख लीजिए दमन हो गया हर जगह ये, ठीक है। अगर मेरे पढ़ाने के बाद किताब पढ़ोगे तो किताब आराम से समझ में आएगी आपकी। अब होता क्या, आखिर ये आंदोलन असफल क्यों रहा? असफल, ये आंदोलन असफल का क्या क्या कारण थे, इस बात को हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि ये विद्रोह एक तो सीमित था। इस विद्रोह का सीमित का मतलब यह है, ये ज्यादातर अपने उत्तर प्रदेश, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और ये कुछ बिहार तक था। बाकी पूरा दक्षिण भारत जो है वो अछूता था। दक्षिण भारत में कोई जानता ही नहीं था कि भाई उत्तर भारत में कोई ऐसा विद्रोह भी हो रहा है। शायद उस समय पूरा भारत मिलकर यदि इस विद्रोह में भाग लेता तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज बहुत बुरी तरह हारते। और ये खुद अंग्रेजों ने एक्सेप्ट करा है कि हम जो है हारते हारते बच गए। इसीलिए इस आंदोलन के बाद, इस क्रांति के बाद जो है तुरंत 1858 के अंदर, यानी कि 1857 में क्रांति हुई थी और 1858 के अंदर अंग्रेजों ने एक अधिनियम भी लाए थे, एक कानून लाए थे। उस कानून के तहत एक व्यवस्था ये भी थी कि जो अब कंपनी का शासन था, कंपनी जो प्राइवेट कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी यहाँ बहुत शोषण कर रही थी। अब ब्रिटिश सरकार ने जो ये सोचा कि यार मेरी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी भारत में जो काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं इसकी नीतियां गलत हैं। इसलिए अब ब्रिटेन की संसद ने ये कहा, इस प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी से आज से तुम्हारा शासन बंद, आज से ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश का शासन चलेगा। एक इसका जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट ये भी निकलता है 1857 क्रांति का, कि अब जो है, अब जो कंपनी का जो प्रमुख था, कंपनी को जो देख रेख में, कंपनी जो जिस देख रेख में काम करती थी उसको बोलते थे क्या, गवर्नर जनरल। लेकिन 1857 के बाद 1858 में जो अधिनियम आया था, जो एक्ट आया था, उसके तहत एक तो व्यवस्था ये कर दी गई कि अब जो है कंपनी का शासन नहीं, अब जो ब्रिटिश गवर्नर, जो अब ब्रिटिश का शासन चलेगा, ब्रिटिश क्राउन चलेगा। अब यहां से 1858 में गवर्नर जनरल नहीं, अब जो प्रमुख होगा कंपनी का, या अब जो प्रमुख होगा, जो प्रधान होगा, वो गवर्नर जनरल नहीं, वो अब वायसराय कहलाएगा। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय जो यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। क्या उनके? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग को ही बाद में बना दिया गया था भारत का पहला वायसराय, बना दिया गया था। ध्यान रखें, अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? वो भी लॉर्ड कैनिंग है। लेकिन इन्हीं को बाद में बना दिया गया था 1858 अधिनियम के तहत, बना दिया गया था इनको क्या, वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन है? ये लॉर्ड कैनिंग है। तो हम बात कर रहे थे आखिर असफल क्यों हुआ। एक तो ये सीमित क्षेत्र में था बहुत ज्यादा। दूसरी बात, ये देसी नरेशों का, देसी राजाओं का, जो राजा थे ना, उनका आंदोलन था। इसमें कृषक भाग नहीं ले रहे थे, इसके अंदर मजदूर है, महिला है, सभी लोग भाग नहीं दे रहे थे। बड़े बड़े राजा ही इसके अंदर आंदोलन में भाग ले रहे थे, बाकी के। और दूसरी बात, अगली बात यह है, इसकी देशभक्ति की भावना नहीं थी इसके अंदर, राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। क्योंकि दिल्ली वाला अपने लिए लड़ रहा है, कानपुर वाला जो है विपेंद्र के लिए लड़ रहे हैं, बेगम हजरत महल अपने बेटे के लिए लड़ रही है, झांसी की रानी वो अपने बेटे के लिए लड़ रहे। तो देखिए 1857 की क्रांति जो है वो आपने लगभग पढ़ लिया आपने, और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है मैंने, कहानी के रूप में पढ़ाया है, और समझ में आपको आना चाहिए। अब आपसे जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको आदेश, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, उनसे निवेदन यह है कि आप जो है मेरे चैनल को, जैसे कि अभी नया चैनल है, उसको आप पूरा देखिए, आप उसको पूरा लेक्चर देखोगे तभी समझ में आएगा। बीच में से देखोगे या शुरू से और थोड़ा सा देखा तो समझ नहीं आएगा। देखिए, हम भी जब पढ़ाते हैं, शुरू में आते हैं तो हम, अब इंजन हमारा स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ही 2-3 मिनट के बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है हमारा, तो कनेक्टिविटी जुड़ती रहती है, तो हम भी एक रिदम में आ जाते हैं। तो ये तो हमारा काम है। आपका काम क्या है? आपका काम है आदेश है, उन लोगों को आदेश है जो मुझे जानते हैं, और जो लोग अभी यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, दूर के हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, उनको सिर्फ निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे हमारा पढ़ा हुआ जो है वो समझ रहे हैं और वो पढ़ना जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके सीधे हाथ पर, आपके राइट हैंड पर लाल कलर का एक बटन है, उसको दबाओ अभी आप, और लाइक भी कर दो, ठीक है। इस प्रकार जो होता है उसको लाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर करिए। जैसे कि मैंने आज एक क्वेश्चन पूछा है कि रानी की जो झांसी लक्ष्मीबाई है, जो झांसी की जो लक्ष्मीबाई है, उनका जो है बचपन का नाम क्या था, इस आप कमेंट जरूर करेंगे सब लोग।
तो लाइक जरूर करें और ठीक है, सब्सक्राइब भी करके जाए और अपने दोस्तों को बताइए कि एक चैनल है जिसमें जो है समझाया जाता है और हम काम की चीज बताते हैं जिससे कि सारे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएं। फालतू बातें भी बहुत सारी है, नहीं उनका कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का बच्चों, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, बाय।